भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बढ़िया होंगे। और आपको बेसब्री से इंतजार था इस वीडियो का, क्योंकि यह एक सीजनल वीडियो है जो बनाना तब ठीक है जब आपका एग्जाम बहुत पास में हो। और आप सबको पता है हरियाणा सीईटी का एग्जाम अगस्त में प्रस्तावित है। अब तक जो बातें चल रही हैं तो उसके हिसाब से अगस्त में आपका एग्जाम होगा। तो उस एग्जाम के हिसाब से आपके पास कितने दिन है उसके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर जी बुक लिस्ट क्या होगी। भाई वो पेपर तुमने पढ़ना है तो तुमने कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी, कौन से नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, कौन से यूट्यूब चैनल फॉलो करने पड़ेंगे, सारी बात बताऊंगा। तो आज इस वीडियो में देखते रहो, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। सारी की सारी तुमने किताब बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई पेड वीडियो नहीं है, याद रखना। मैंने किसी कंपनी से कोई पैसे नहीं लिए कि मैं किसी कंपनी का नाम यहाँ पर लूंगा तो मैंने उससे पैसे लेंगे ना। पैसे वाले लोगों को मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैंने उनका कंटेंट देखा। प्रमोशन के लिए आई थी मेरे पास बुक्स, लेकिन उनका मैंने कंटेंट देखा, कंटेंट अच्छा नहीं था तो मैंने प्रमोशन करने से मना कर दिया। क्योंकि अगर मैं पैसे के लालच में ऐसी किसी बुक का प्रमोशन करता हूं जो आपके लिए खराब है तो फिर ये ठीक नहीं है। इसलिए यहाँ पर उन्हीं किताबों का जिक्र होगा जो वास्तव में अच्छी है, जिनका प्रमोशन मैं कर रहा हूँ। पैसे नहीं ले रहा मैं, अपनी तरफ से जो मेरे को अच्छी लग रही है मैं वो प्रमोशन आपके सामने आज करके दिखाऊंगा, सारी की सारी बुक्स। ठीक है, तो बुक लिस्ट। और याद रखना जो हरियाणा ये सीईटी मैंने लिखा है, ये कौन सा सीईटी है? ये हरियाणा का सीईटी है। ठीक है, हरियाणा का सीईटी है जो अगस्त में होने वाला है। आप सभी बच्चों को पता, जिन्हें फॉर्म नहीं भरा भर दियो। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो बहुत ही जरूरी बात है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से सब्जेक्ट होंगे जहां पर हमें कोई बुक या रेफर करनी है या नहीं करनी। तो मोटे मोटे ये सारे सब्जेक्ट है भाई, देख लो। इनसे बाहर कुछ नहीं है, मोटे मोटे ये सारे सब्जेक्ट हैं जो हरियाणा सीईटी का सिलेबस जारी किया गया है, आपने देख भी लिया होगा। उस सिलेबस के हिसाब से ये सारे सब्जेक्ट जो बनते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन से हैं। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर। करंट अफेयर के अंदर सेंटर और हरियाणा दोनों की करंट अफेयर मिक्स है। ठीक है, बहुत बार बात पूछे सर जी कौन सी करंट अफेयर। तो जब भी मैं करंट अफेयर बोलूं इस चैनल के ऊपर तो करंट अफेयर का मतलब है सेंटर की और हरियाणा की मिक्स करंट अफेयर। ठीक है, हरियाणा जीके, नेशनल जीके और कंप्यूटर, ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर जितने सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि बुक से ही कवर होंगे, कुछ चीजें हैं जो हम यूट्यूब चैनलों से भी कवर करेंगे। तो देखो सारे बच्चे, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की, जो बहुत ही फेमस बुक है, सभी बच्चों को पता है, मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है भाई केडी कैंपस की बुक है। अब यहां पर मैं किसी बच्चे को प्रेशराइज नहीं करूंगा कि भाई आप इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको इंग्लिश का ही नहीं आता, तो मैं उनको बिल्कुल भी यहां पर रेफर नहीं करूंगा कि अब आप जाकर इंग्लिश की किताब पढ़ो। खासकर कि अब जब आपके एग्जाम के थोड़े से दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इंग्लिश जो बच्चा पढ़ना चाहता है, केडी कैंपस की बुक आती है भाई नीतू मैम की। ठीक है, नीतू मैम की बुक आती है वॉल्यूम 1। क्या नाम है इसका? वॉल्यूम 1। ये जो बुक है, ये बुक आप ले सकते हो इंग्लिश के लिए। ये बुक आप ले सकते हो इंग्लिश के लिए। ठीक है जी, ये तो बात होगी इंग्लिश की। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग। सर जी मैथ, डट जाओ, करांगे मैथ की बात भी। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के लिए कौन सी बुक है? रीजनिंग के लिए एक छोटी सी बुक है, बहुत ही सिंपल सी बुक है, जो आपको इन सब में काम आएगी। सिर्फ रीजनिंग में नहीं, इन सारे सब्जेक्ट में वो बुक काम आएगी। और जिस बच्चे के पास वो बुक नहीं है वो पास भी नहीं हो सकता उस बुक के बिना, क्योंकि उस बुक से आपको पता लगेगा कि हरियाणा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि एक बुक आपको लेनी है अलग से, एक बुक आपको लेनी है यहां पर अलग से, जिसका नाम है प्रीवियस ईयर बुक। किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले लो जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर हो, मतलब कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, पुराने जो सालों में जो एचएसएससी ने जो प्रश्न पूछे हैं उनके जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर की किताब आती है, वो ले लो आप। किरण पब्लिकेशन की भी आती है, बहुत मोटी बुक है, बढ़िया बुक है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम उसके अंदर हैं, वो ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है किरण पब्लिकेशन की। तो यहाँ पर क्या है, प्रीवियस ईयर की आपको बुक लेनी है। और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, किसी भी स्पेशल बुक रीजनिंग की लेने की जरूरत नहीं है। खास करके हरियाणा के लिए रीजनिंग की बुक ना ले। फिर से कह रहा हूं, रीजनिंग की बुक नहीं लेनी। कहां से करनी है? प्रीवियस ईयर से। जो प्रीवियस ईयर की बुक आप लोगे उस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। जो प्रीवियस ईयर की बुक आप लोगे उस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक बात है, ओके रिपोर्ट है। उसके बाद बात करें मैथ की, फिर बात करेंगे हिंदी की। बात करें हिंदी की तो हिंदी में मैं आपको दो बुक बताऊंगा, उन दोनों में से आप कोई भी एक बुक कर सकते हो, दोनों बढ़िया बुक है। ठीक है, देखो दोनों एनसीईआरटी की बुक है, दोनों एनसीईआरटी की बुक है। या तो आप 9वीं क्लास की बुक ले लो, आपको मिल जाए तो, या फिर आप 10वीं क्लास की, 9वीं क्लास की या 10वीं क्लास की कोई भी बुक ले लो। हिंदी के लिए व्याकरण में उससे अच्छी बुक हिंदी की व्याकरण की लेनी है। कदे कोई भाई
कवि कवियां की वो जो है अगर और किताब एंड बैंड वे ले ले, वे नहीं लेनी, व्याकरण की बुक लेनी है। यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि अब की बार आपने देख लिया होगा हरियाणा सीटी में जो सिलेबस दिया है वो बड़ा ही खतरनाक तरीके का दिया भाई। मैथ सॉरी रीजनिंग में, इंग्लिश में और हिंदी में सारी तो चीज दे दी, एक भी चीज नहीं छोड़ी। मतलब उस सिलेबस की जगह जब हटा कर नू लिख देते कि सारी चीज आऊंगी, तो ओके रिपोर्ट था सिलेबस, ठीक है ना। कहने का मतलब सारा सौदा लिख दिया। तो इसके लिए आप, और बेस्ट रहेगी आपको 10वीं की, अगर इनमें भी एक मैं कहूँ कि बेस्ट कौन सी है तो 10वीं की है। अच्छा, इसके लिए आपको अलग से बुक खरीदने की जरूरत भी नहीं है कि सर जी बुक खरीदनी पड़ेगी, अगर पड़ोस में मिल जावे है तो ठीक है, खरीदने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी गूगल पर सर्च करो एनसीईआरटी, उसकी साइट खुल जाएगी। वहां पर ई बुक के कॉर्नर में जाओ, ई बुक में कोई सी भी क्लास की कोई भी बुक आप पीडीएफ के तौर पर निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा आपको नहीं लगता। तो यहां पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो इस बुक को, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर की। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए आपको कोई बुक फॉलो नहीं करनी, करंट अफेयर के लिए आपको कोई बुक फॉलो नहीं करनी। इसी क्लास में, इसी वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा, इसी वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि आपको यह बुक कितनी कितनी पढ़नी है, कब कब पढ़नी है, कितने दिन है, कितने दिन में कौन सी बुक पढ़नी है, सारी बात बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। आपको कोई बुक नहीं पढ़नी तो क्या पढ़ना है सर जी, आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि सर जी यूट्यूब चैनल कौन सा फॉलो करना है। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था, अपने बहुत अच्छे मित्र हैं और दोस्त हैं, बहुत अच्छी करंट अफेयर करते हैं, हरियाणा की स्टार IQ एजुकेशन चैनल का नाम है, वहां से आप हरियाणा की करंट अफेयर कर सकते हो। करंट अफेयर डेली नहीं करनी सॉरी, करंट अफेयर आपको डेली नहीं करनी। जो मिथ है जो थारे दिमाग में किसी ने बांट रखा है कि डेली करंट अफेयर करो, सुबह उठ के बच्चे लग जाते हैं कि 1-2 घंटा करंट अफेयर में खराब करते हैं ना। यूपीएससी में नहीं बैठना तुमने, वीकली करंट अफेयर करो, मंथली करंट अफेयर करो, हाफ ईयरली करो, ईयरली करो, ठीक है। जनवरी 2020 की उठाओ, सॉरी 2021 की उठाओ, जनवरी 2021 की उठाओ, कंप्लीट कर दो, फरवरी 2021 की उठाओ, कंप्लीट कर दो। डेली करोगे तो बहुत बर्डन हो जाएगा, आपके किसी काम की नहीं है। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाने, ठीक है। तो यहां पर आपने एक बात देखी कि यूट्यूब चैनल फॉलो करना। अच्छा, हरियाणा करंट अफेयर के मैंने बता दिया, स्टार IQ एजुकेशन है। उसके अलावा आप सेंटर की करंट अफेयर, नेशनल जो करंट अफेयर होती है, उसके लिए जो आपको अच्छा लगे आप वो चैनल चूज कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, सर्च कर लो उसमें करंट अफेयर फॉर मंथ ऑफ, या फिर लिख लो करंट अफेयर जनवरी 2020, लिखोगे ना यूट्यूब पे करंट अफेयर जनवरी 2020, तो बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी। जिसकी सबसे बड़ी वीडियो हो और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा हो, एक बार चला कर देख लो 5-10 मिनट, मेरा पाठ जाएगा कौन सा बढ़िया टीचर है। तो वहां से आप कर सकते हो और उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अपने हाथों से लिखो। अपने हाथों से जब लिखोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है जी। यूट्यूब चैनल से करनी है तो मैंने बता दिया, हरियाणा के लिए भी और सेंटर के लिए भी आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है जी। बात आती है हरियाणा जीके की, बात आती है हरियाणा जीके की। तो हरियाणा जीके कहां से करें? हरियाणा जीके के लिए मैं आपको एक किताब बता रहा हूं, एकलव्य की, एकलव्य पब्लिकेशन की किताब है, आप ले सकते हो किसी भी दुकान पर, जब आपको मिल जाएगी, साधारणतः मिल जाती है, आपके एरिया में मेरे को पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। एकलव्य की किताब आप ले सकते हो। यह किताब हरियाणा की बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ज्यादा मेटेरियल है इसके अंदर, काफी विस्तार में सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। तो यहां पर आप एकलव्य की हरियाणा जीके की किताब ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया किताब है, ठीक है, जो आपको पढ़नी है अच्छे तरीके से। एग्जाम से पहले कम से कम 2 या 3 बार आपको लपेटे में ले लेनी है। उसके बाद नेशनल जीके के लिए मैं आपको 2 किताबें बताऊंगा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसी नहीं है जो मैं कह दूं कि इंपॉर्टेंट कम है। तो कौन सी किताब है? पहली किताब है स्पीडी की, स्पीडी की आती है रेलवे की बुक होती है ये स्पीडी पब्लिकेशन की। इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर दिए होते हैं, तो यहां से आपको स्टैटिक जीके डायरेक्ट मिलती है। जैसे आप इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, स्पीडी वॉल्यूम 1 लेना आप, ठीक है, स्पीडी वॉल्यूम 1 रेलवे की होती है, याद रखना, रेलवे की होती है, स्पीडी वॉल्यूम 1 लेना है आपने। और इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, आपको रट्टे मारने हैं उनके, ठीक है, उनके रट्टे मारने हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर याद करना है, बार बार पढ़ोगे तो याद होगा। यहां पर रट्टे मारने के लिए मैं बोल रहा हूं स्पीडी में, ठीक है। अच्छा, समझने के लिए आपके पास एक बुक और है, हालांकि इसमें इतना कुछ समझने का है भी नहीं, इसमें भी मोस्टली रट्टे ही चलते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो गणी है नहीं, डाटा बहुत ज्यादा है। याद रखना, ये जो बुक मैंने लिखी है लूसेंट की, इसमें एक्सप्लेनेशन है उतनी नहीं है, लेकिन डाटा असीम है। डाटा इतना है कि आप स्टोर नहीं कर सकते दिमाग में, तो जितना आप इसको पढ़ सकते हो एग्जाम तक इसको पढ़ो। तो सेंटर जीके के लिए मैंने बताई स्पीडी और लूसेंट की बुक। हरियाणा जीके के लिए एकलव्य की किताब आप ले सकते हो। हिंदी के लिए आप एनसीईआरटी की 9वीं या 10वीं की आप व्याकरण की किताब ले सकते हो। करंट अफेयर के लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, मैंने बता दिया। हरियाणा जीके के लिए होगी, रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर हो गए, इंग्लिश के लिए आप
केडी कैंपस नीतू मैम की बुक ले सकते हो। और हरियाणा जीके के लिए आपको एक और बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट बताता हूं। हरियाणा जीके के लिए आपको बहुत ही अच्छा, अगर आप बुक पढ़ रहे हो साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है आपने बहुत अच्छे लेवल पर, तो आप अपने ही चैनल पर, अपना ही चैनल है मिशन एग्जाम, अपने ही चैनल पर रवि सर पढ़ाते हैं। आजकल क्लास थोड़ी सी डिसकंटिन्यू है, लेकिन क्लास एक दो दिन में चालू होने वाली, रेगुलर क्लास चलेंगे, ठीक है। रवि सर पढ़ाते हैं हरियाणा जीके, बहुत ही बढ़िया लेवल की अच्छी एक्सप्लेनेशन, एक एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाता है। तो वहां से भी आप डेली लाइव क्लास होगी, इसका भी आपको पता लग जाएगा, जैसे नोटिफिकेशन आएगी आपको पता लग जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद बचा क्या, अपना फेवरेट सब्जेक्ट क्या, मैथमेटिक्स। अपना फेवरेट सब्जेक्ट बचा क्या, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अब मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैथ के बारे में एक अच्छी बात हुई है, मैथ के बारे में एक अच्छी बात हुई है कि जितने भी सब्जेक्टों का सिलेबस सीईटी ने में दिया है, हरियाणा सीईटी में, उन सब में बहुत ही वास्ट सिलेबस दिया है, अलग अलग तरीके का सिलेबस। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट दिया है जिसके अंदर जो चैप्टर दिए हैं बड़े ही गिने चुने और साफ सुथरे चैप्टर दिए हैं। तो कुल मिलाकर वहां पे 19 से 20 आपको शब्दावली में चैप्टर दिखते हैं, ठीक है, जो कि अगर सारे टोटल मिला हो तो 12-13 टोटल चैप्टर हैं अगर उन्हें कंबाइन करके पढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो वो सारे के सारे चैप्टर हैं, मतलब कि हमें पता लग गया। पहले तो हमने नहीं बेरा था भाई पेपर में क्या होगा, आप अर्थमेटिक पढ़ के जाओ पेपर में एनसीईआरटी आई पावे, एनसीईआरटी पढ़ के जाओ अर्थमेटिक आया पावे। तो एटलीस्ट ननू बेरा पाट गया कि एनसीईआरटी नहीं आएगी पेपर में, एनसीईआरटी नहीं आएगी, ये बात हमें पता लगी। और अगर एनसीईआरटी नहीं आएगी तो हमारे लिए आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चुनौती भी है, क्योंकि अगर ये चैप्टर अर्थमेटिक और एडवांस से मिलकर बने हैं तो इनका लेवल थोड़ा सा उठाया जाएगा, इनका लेवल उठाया जाएगा। और अगर इनका लेवल उठाया जाएगा तो उसके लिए पर्याप्त क्या है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए सर जी बुक बताओ, प्रैक्टिस के लिए सर जी बुक बताओ, बुक कौन सी है? तो मैं कहूंगा आपको कोई किताब नहीं पढ़नी, आपको कोई भी किताब नहीं पढ़नी है। सर जी ऐसे कैसे, बिना किताब पढ़े कैसे हो जाएगा? हो जाएगा, बिना किताब पढ़े भी हो जाएगा। कैसे होगा? सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो कंडीशन हो सकती है। आपकी जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन कि सर जी हमारा बेसिक कमजोर है, हमें कुछ नहीं आता, मैथ का मैं भी नहीं आता, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि सर जी बेसिक तो है, एक बार सिलेबस में से निकले हुए हैं, सिलेबस में से एक बार निकल गए हैं, बस प्रैक्टिस नहीं कर रखी। देखो बेसिक क्लियर नहीं है तो प्रैक्टिस भी यहां पर नहीं होगी, सीधी सी बात है, प्रैक्टिस भी यहां पर नहीं होगी। और यहां पर क्या है, यहां पर भी मान लो आपकी प्रैक्टिस नहीं है। भाई पहली कंडीशन क्या है कि बेसिक क्लियर है लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रखी, मतलब बेसिक क्लियर नहीं है प्रैक्टिस भी नहीं है, सीधी सी बात है। बेसिक क्लियर है लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रखी, तो याद रखना इस केस में कोई भी बुक, कोई भी सीरीज, कोई भी यूट्यूब चैनल का कोई जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो आपकी कोई मदद नहीं करने वाले। आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। और मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूं 20 से 30 दिन का काम है बेसिक सीखने का, अगर आप दिल से करना चाहो तो, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बेसिक सीखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अभी प्रैक्टिस की बात भी करेंगे कि प्रैक्टिस कैसे करनी, क्योंकि प्रैक्टिस भी मेन है। एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन बनेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपनी एप्लीकेशन है मिशन एग्जाम, अपनी एप्लीकेशन है मिशन एग्जाम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका डाउनलोड कर लो। वहां पर जाकर आप मेरा कोर्स ले सकते हो कंप्लीट मैथ का। मैंने वहां पर एक कोर्स कराया है कंप्लीट मैथ फॉर सीईटी। ये जो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर 90+ वीडियोस हैं, 90 से ज्यादा इसके अंदर वीडियोस हैं। याद रखना आपको 90 वीडियो नहीं देखनी, जब सिलेबस फिक्स हुआ है उसके बाद कुछ वीडियो इररिलेवेंट हो गई है, तो आपको इन 90 में से अराउंड 60 वीडियो ही काम की है, 60 के आसपास ही वीडियो ऐसी है जो आपके काम की है, जो आपको देखनी है। तो वो 60 वीडियो कौन सी होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, मतलब आगे आज की वीडियो में नहीं, फिर बताऊंगा। तो जिस बच्चा चाहता है ये कोर्स लेना, कोर्स ले सकता है कंप्लीट मैथ का, बिल्कुल 0 लेवल से मैंने पढ़ाया है इसके अंदर। इस कोर्स का नाम है बैच नंबर 3। क्या है? बैच नंबर 3। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करोगे, लॉगिन करोगे, जैसे साइन अप करके लॉगिन करोगे, होम बटन नीचे होम लिखा होगा, होम पे क्लिक करोगे तो आपको ऊपर से 2-3, जब सबसे पहले ऊपर आपको दिखेगा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का बैच, वो भी आप ले सकते हो अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए भी जा रहे हो तो। उसके नीचे आपको दिखेगा बैच नंबर 3, दिख जाएगा आपको बैच नंबर 3 कंप्लीट मैथ फॉर सीईटी, ऐसे लिखा हुआ दिखेगा। वो बैच आप ले सकते हो जिसकी कॉस्ट है 449। लेकिन फिलहाल एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मैं आपको बता रहा हूं। इसमें डिस्काउंट क्या है साहब जी? डिस्काउंट है अगर आप ये कोड लगाओगे, देखो ध्यान से, ये कोड देखो, इसमें बच्चे गलती करते हैं लगाने में।
M50 M50, जब ये कोड आप वहां पर लगाओगे कूपन कोड में और अप्लाई पर क्लिक करोगे तो आपको 50% की छूट मिलेगी और ये कोर्स आपको केवल और केवल 225 रुपए का मिलेगा। तो जो बच्चा चाहे ले सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई दिक्कत आओ लेने में तो समस्या नहीं है, घबराना नहीं है। नीचे नंबर दे रखा है 7206565996। व्हाट्सएप पे बात कर लो या फोन पे बात कर लो, ठीक है, आपकी इच्छा। व्हाट्सएप पे कर लेना, आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं प्रैक्टिस की। सर जी बेसिक तो हमें आता है, हमें कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। हमें को बेसिक आता है, हमें कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। और प्रैक्टिस कैसे करें? आपने बुक के लिए तो मना कर दिया कि बुक तो लेनी नहीं, बुक नहीं लेनी, तो सर जी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहली चीज आप डिस्क्रिप्शन चेक करो। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, नीचे जाओगे, डिस्क्रिप्शन खोलोगे, उसके अंदर आपको कुछ प्लेलिस्ट दिखेंगी। याद रखना, एक चीज आपने हमेशा सुनी होगी, ओल्ड इज गोल्ड। आपने एक चीज हमेशा सुनी होगी, ओल्ड इज गोल्ड। वो जो ओल्ड इज गोल्ड चीज आपने सुनी है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगी। पहले मैंने कुछ गए टाइमों में, आज से लगभग साल पहले, मैंने कुछ ऐसी सीरीज करवाई है जो सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक सीरीज कराई थी आपको 1000 MCQ की। यकीन मानना, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, ये सीरीज कर लो, मैं कहता हूं किसी भी बुक से ज्यादा आपके अंदर ज्ञान भर जाएगा अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लोगे तो, ठीक है। उसके बाद एक सीरीज है 30 दिन लगातार की, एक सीरीज है 30 दिन लगातार मैंने पढ़ाया था, 30 क्लासेस जिसके अंदर हुई थी मैथ की। इसके अंदर भी हमने 600 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 600 प्लस इसके अंदर। और 1000 सीरीज है, इसमें पूरे 1000 क्वेश्चन नहीं हुए थे, इसमें हम 800 प्लस चले गए थे, ठीक। तो आप जब ध्यान से देखोगे तो ये 1400 के आसपास क्वेश्चन बैठते हैं। तो जब आप इन 1400 क्वेश्चन को कर लोगे अपने एंड पर, तो आप बहुत ही अच्छे प्रकार से, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है जी। तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इन दोनों प्लेलिस्टों का, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और भी जो महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट होंगी उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और शुरू कर दो उनको करना। दूसरी बात, सर जी ये तो चलो पुरानी बात हो गई, अभी बहुत टाइम है, अभी आप क्या करने वाले हो मैथ के लिए? तो सुनो सारे बच्चे ध्यान से, आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट दोबारा से शुरू कर रहे हैं। वही प्रैक्टिस सेट याद रखना, ये प्रैक्टिस सेट में करो, उसका मतलब वो नहीं है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो नहीं देखने, वो भी देखने हैं, जैसे टाइम लग जाए जरूर देखने हैं और बर्थडे से निपटाने हैं। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो भूख प्यास नींद को छोड़ना पड़ेगा साहब जी, बर्थडे से निपटाने सारी चीजें। और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 दोबारा से हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपके प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे। बीच में आपको मेरा मैं कभी दिन छुट्टी मार जाया करूं, कोई बात नहीं। और इन प्रैक्टिस सेटों की खास बात क्या है कि ये प्रैक्टिस सेट आपके रात को 9 बजे होंगे, डेली रात को 9 बजे मैं लाइव आऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और यहां पर प्रैक्टिस सेट जो मैंने लिखा है, इसका मतलब इस क्लास के अंदर हम एक क्लास के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका मतलब 15 से 20 कंसेप्ट, नए कंसेप्ट। उसके बाद यहां पर नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा किसी एक चैप्टर का नाम, जैसे कि आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल। आपको क्या दिख रहा है? ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल। तो ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल का मतलब क्या है कि हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। मतलब कि ये 15-20 क्वेश्चन सारे ट्रिग्नोमेट्री के नहीं होंगे, इसके अंदर आपको 10 प्लस क्वेश्चन दिखेंगे मिक्स पूरे मैथ में से, ताकि आपकी एक ओवरऑल रिवीजन हो जाए। और बाकी बचे हुए 5 से 7 क्वेश्चन जो होंगे वो किसी एक चैप्टर पर डिपेंड होंगे। उसके किसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को पहले आपको समझाऊंगा, पूरा क्लियर करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आपकी धीरे धीरे एक फाउंडेशन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा प्लान है अपना आगे आने वाले दिनों के लिए। अब सुन लो सारे बच्चे, हमें पढ़ना कैसे है। ये वीडियो आप देख रहे हो 20 तारीख को, ये वीडियो आप देख रहे हो, मतलब जो बच्चे बाद में देखेंगे उनके लिए नहीं बता रहा मैं, जो बच्चे देख रहे हैं इनको डलते ही जिस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसको देख रहे हो 8 बजे, मैं इसको 8 बजे डालूंगा। और 8 बजे भी ये लगा लो आप, आज दिन कौन सा है? 20 जून। 20 जून आपके पास दिन है, और कह रहे हैं कि अगस्त में एग्जाम होगा। हम मानते हैं कि 1 अगस्त को एग्जाम होगा, हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेते। हम ये नहीं कहते कि मिडिल में होगा, एंड में होगा, 1 अगस्त को एग्जाम होगा ये मानते हैं। तो 1 अगस्त के हिसाब से हमारे पास कितने दिन है? देखो 10 दिन जून के हैं, 31 दिन जुलाई के हैं, और फिर 1 अगस्त आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अपने पास कितने दिन है? 41 दिन है। राउंड फिगर लेते हैं, हमारे पास है 40 दिन। हमारे पास है 40 दिन। कितने दिन है? 40 दिन है, ठीक है। तो हमारे पास 40 दिन है। इन 40 दिनों में हम किस प्रकार चीजें कवर करेंगे? देखो सारे बच्चे, इन 40 दिनों में हम किस प्रकार चीजें कवर करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहली चीज, इसको हम 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, 20 दिन और 20 दिन। 20 दिन और 20 दिन, इसको 2 हिस्सों में तोड़ देंगे।
और यहां पर ये जो 20 दिन है और यहां पर ये जो 20 दिन है, इन 20 दिनों में हम अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। कुछ सब्जेक्ट, मैं यहां पर सब्जेक्टों को 3 हिस्सों में तोड़ रहा हूं, सब्जेक्टों को 3 हिस्सों में मैं तोड़ रहा हूं। पहला हिस्सा क्या होगा? पहला हिस्सा होगा जो आपको 40 के 40 दिन पढ़ने हैं। पहले हिस्से में वो सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा जो आपको 40 के 40 दिन पढ़ने हैं। मतलब आप कल से लग जाओ और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता आपको लगातार वो सब्जेक्ट पढ़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको पहले 20 दिनों में वो सब्जेक्ट पढ़ने, फर्स्ट 20 डेज में पहले 20 दिनों में पढ़ने, फिर छोड़ देना उनको, फिर आखिर के 20 दिनों में अलग कुछ करना है। लास्ट के 1-2 दिन में कैसे रिवीजन करना है मैं वो भी बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए आप ये देखो कि पहले 20 दिन में आपको कुछ सब्जेक्ट पढ़ने हैं और जो लास्ट के 20 दिन होंगे आपके पास उनमें आपको कुछ अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो ये पूरा का पूरा एक क्राइटेरिया होगा, ये पूरा का पूरा एक क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी मैंने। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। एक और वीडियो में डाल दूंगा जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है जी। तो यहां पर इस वीडियो में इतना ही मेरे हिसाब से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करियो, शेयर जरूर करियो भाई, ठीक है। और कल रात को ये जो लाइव क्लास है अपनी, इस लाइव क्लास का भी, ये जो अपनी लाइव क्लास है ये वाली, इस लाइव क्लास का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कल रात को 9 बजे, मतलब कि जिस दिन ये वीडियो में डालूंगा उससे अगले दिन रात को 9 बजे इसकी पहली क्लास में डालने वाला हूं। तो रात को 9 बजे सारे बच्चे लाइव मिलियो और अधिक से अधिक शेयर करो ताकि मैं भी उत्साहित रहूं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।